योगी सरकार का महाधमाका, क्या आपके खाते में भी आएंगे पैसे? 2027 चुनाव से पहले वो 5 बड़े ऐलान जिसने सबको चौंका दिया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाला दिन है। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का सबसे बड़ा और आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वर्ष 2026-27 का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। अनुमान है कि इस बार बजट का कुल आकार 9 लाख करोड़ रुपए के करीब हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बजट को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार का फोकस साफ तौर पर किसानों, युवाओं और महिलाओं पर रहने वाला है। माना जा रहा है कि इस बजट में कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बजट पेश होने से पहले सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें सभी बजट प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री सदन में बजट दस्तावेज पेश करेंगे। योगी सरकार के लिए यह बजट न सिर्फ विकास का रोड मैप होगा, बल्कि आगामी चुनाव से पहले जनता का भरोसा मजबूत करने का भी एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें विधानसभा पर टिकी हैं कि सरकार इस ऐतिहासिक बजट के जरिए प्रदेशवासियों को क्या बड़ी सौगात देती है। सिटी इकोनॉमिक जोन SCR, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है।